इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9th और 10th में इसकी चर्चा हुई है और जब 12वीं क्लास में जाओगे तो इसकी तो चर्चा विस्तृत रूप से हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी है कुछ ना जानकारी होनी ही चाहिए। और किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होती है वही सूचित करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और उसी इलेक्ट्रॉन को कक्षा और कक्षक में सजाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कही जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और तुम लोग अपवाद सिद्धांत के बारे में भी जानते हो, उससे जो बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह भी सुगम है, लेकिन वह कुछ लंबा जाता है। यहाँ पे शॉर्ट में बहुत संक्षिप्त में उस ट्रिक को बताएंगे और निश्चित रूप से आसानी से यह समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वह जो कक्षा और उसका जो उप कक्षा होती है उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो उप कक्षा की बात करेंगे तो उप कक्षा में हो गया एस, पी, डी और एफ। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और डी में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको नंबरिंग कर लेते हैं। यह हो गया 1, यह 2 और यह 3 और यह 4 हो गया। तो अब इतनी जानकारी हो गई है, तो अब सूत्र किस प्रकार से होगा अर्थात ट्रिक इसका किस प्रकार से होगा हम लोग उसको समझते हैं। तो पीछे से लिखना है पिता पुत्री पिता पुत्र, ठीक है। और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, सही है ना। क्या लिखे पिता पुत्री पिता पुत्र। अब दाएं से बाएं की ओर हमको चलना है और जब अगले स्टेप को लिखेंगे तो यह जो पिता है इसको हटा देना है। तो 3 पार्ट ही लिखेंगे, पुत्री पिता पुत्र, और फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चलो यहां से लिखो पुत्र, फिर लिखेंगे पिता, फिर लिखेंगे पुत्री। और यह पिता हट गया यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। अब फिर इसके बाद वाले स्टेप में इस पुत्री को हटा देंगे और 2 लिखेंगे पिता पुत्र। तो लिखो पुत्र और फिर हो जाएगा पिता और फिर इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसके बाद वाला स्टेप में पिता को हटा देंगे और पुत्र को लिखेंगे पुत्र और इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें सिर्फ याद रखना है पिता पुत्री पिता पुत्री, इसी को याद रखेंगे और इसी से एक एक हटाते चलेंगे और यहाँ पर हम लोग पुत्र के स्क्वायर पर पहुंच जाएंगे। अब देखो यह जो पिता हुआ, तो पिता का अंग्रेजी क्या होता है फादर, और उसको कैसे लिखते हो FATHER। तो शुरू में एफ आता है ना, तो शुरू में जो एफ आया तो इसके लिए हम सूचित करेंगे यह एफ। फिर क्या करोगे पुत्री, पुत्री का अंग्रेजी कैसे होता है डाउटर, DAUGSTER। तो उसका शुरू का लेटर डी आता है, यहाँ पे डी लिख देंगे। फिर पिता, तो पिता के लिए यहाँ फादर नहीं लेना है, पिता को पापा भी कहा जाता है PAPA, तो उसका शुरू का लेटर पी है। और फिर पुत्र, पुत्र का अंग्रेजी सन होता है, जान रहे हो ना SON सन। तो शुरू का लेटर क्या है एस है, तो यहाँ एस लेकर के इसका स्क्वायर कर देना है। अब उसी प्रकार से इसमें लिखो एस, पिता का हो गया P और पुत्री का हो गया
डी, फिर इसका कर देंगे होल स्क्वायर। स्क्वायर। फिर इस स्टेप को लिखो, पुत्र का एस और पिता का पी, पापा, इसका फिर स्क्वायर कर देंगे और फिर आ गए हम कहाँ पे, पुत्र के पास, और इसका होता है एस, एस का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कि एस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो लिखो एस एस आ गया। अब P और S पर स्क्वायर है तो इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे, पी एस। अब यह DPS है तो इस पर भी स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, DPS DPS। अब इसको लिखना है FDPS, इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, FDPS, फिर लिखेंगे FDPS। क्लियर है। अब नंबरिंग करने की बात है, इसमें नंबर कैसे बैठाना है। तो एस के लिए हम लोग देख चुके हैं कि 1 आया है, तो जहां जहां एस है वहां पे 1 से स्टार्ट करेंगे, शुरू में यहां से 1 बढ़ते चलेंगे, 2 3 4 एस, फिर यहाँ है 5, फिर एस यहाँ है 6, फिर एस यहाँ है 7, फिर 8, यहाँ है 8। हो गया। अब P की बारी है, तो P तो 2 से स्टार्ट है, तो 2 से आगे बढ़ेंगे, 2 3 4, तो P कहाँ है, देखो यहाँ पर P है, तो 2, फिर P यहाँ है 3, फिर P यहाँ है 3 के बाद होगा जा 4, फिर यहाँ है P 5, फिर यहाँ है P 6, फिर P यहाँ है 7। अब D की बारी है, D तीसरा से स्टार्ट है, 3 में रखे हैं इसको, तो D कहाँ पर है, देखो यहाँ D है, तो 3 और फिर D यहाँ है 4, फिर D यहाँ है 5, नहीं गलत हो गया, D यहाँ है तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर D कहाँ है, यहाँ है 6, और तो कहीं नहीं है। अब आते हैं F में, तो F 4 से स्टार्ट किए हैं, तो F कहाँ कहाँ है, 4 से आगे बढ़ेंगे, 4 5 6, देखो यहाँ है F, और तो उधर कहीं नहीं है, तो 4, उसके बाद F यहाँ है 5, और तो कहीं नहीं है। इसका क्रम आगे बढ़ा सकते हैं, FDPS, फिर हो जाएगा FDPS। तो अब इससे स्पष्ट हो चुका है कि यही मेरा जो ऊर्जा क्रम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, यही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को निर्धारित करना है, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 रख दो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में देख लो यहाँ पे पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। फिर पी आ गया, तो पी में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ एस है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर डी है 10 इलेक्ट्रॉन, फिर पी है 6 इलेक्ट्रॉन, फिर एस है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन। एफ आ गया, तो एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14, फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और एफ में 14 और डी में 10 और पी में 6 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लियर हो गया यह ऊर्जा स्तर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना इस ऊर्जा स्तर से आसान है, तो चलो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सबसे पहले सोडियम का ही निकालते हैं। सोडियम एक तत्व है ना, और इसका संकेत होता है Na, और परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। तो यही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कैसे लिखोगे, तो इसी क्रम को लिखेंगे,
और जहां तक 11 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा वहां तक जाकर के छोड़ देंगे, वही मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो लिखो फर्स्ट S2 है ना, फर्स्ट S2 2S2 फिर 2p6 कितना हो गया 10 6 4 10 हो गया है। और चले आए हैं कहाँ तक 2p6 तक। तो इसमें 3S2 में इसको लिखेगा 3S और 6 4 10 एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, हाँ, तो यहाँ पे एक लिख दिए। अब जोड़ो 6 4 10 1 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हाँ। क्या है कि नहीं आसान? बहुत सिंपल है। अब कोई दूसरा तत्व बोलो, फास्फोरस का बोल कितना होता है? फास्फोरस, इसका सूत्र क्या है? P। और परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 15। फास्फोरस की 15 होती है। तो फिर उसी तरह से इसी का सहारा लेंगे। फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 कितना हो गया? काउंट करो 6 4 10 2 12। अब कहाँ चलेंगे? 3p6 इलेक्ट्रॉन P के पास क्षमता होती है रखने की, लेकिन यहाँ तक 12 हो गया ना, तो शेष कितना बचा? 3 बचा। तो 3p पे 3 कर देंगे, तो यह हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या इसी तरह से जो भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो? लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शन केसेस के अंतर्गत आता है, इससे अलग बनेगा। तो उसकी चर्चा हम लोग दूसरे दिन करेंगे।